हेलो एंड वेलकम टू अरुणिका स्टडी। गाइस, आज हम मैथ्स के मास्टर क्लास की तीसरी क्लास करने वाले हैं और इसमें हम सीटेट के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं मैथ्स के, और बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए, वीडियो लाइव हो रही है और आप लोग जल्दी जल्दी लिंक को शेयर कर दीजिए। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। तो जल्दी से आप भी लिंक को शेयर करके आइए और फिर हम शुरू करते हैं आज की ये मास्टर क्लास। तो जल्दी से शेयर करके आ जाइए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं और साथ में ये भी बता दूं आपको कि हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज भी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जल्दी से शेयर करके आइए और जल्दी हम लोग शुरू करेंगे अपना ये क्लास। और मैथ्स की ये मास्टर क्लास है, बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। मैं इसमें आपको क्वेश्चन भी देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, और वो होमवर्क आपको डिस्कशन ग्रुप में भेजना होता है उसका सॉल्यूशन। और जो क्वेश्चन आपको यहाँ ना समझ में आए, आप हमारे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में उसे शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। तो चलिए अब शुरू करेंगे, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपके स्क्रीन पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फ्रैक्शन यानी भिन्न का जोड़ है, यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस है। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको बस नीचे वाले को गुना कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा? नीचे वाला गुना कर देंगे तो आ जाएगा 15। ठीक, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको हटा दीजिए, बचे ये 3 ऑप्शंस। अब इसमें से हमें सेलेक्ट करना है। अब क्या करेंगे, ये तिरछा ऐसे गुना कर देंगे इस तरीके से। ये 2 का 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो 2 का 5 से गुना करें तो ये हो जाएगा 10। 10 के बाद इसमें हम जोड़ेंगे क्या? तो 3 और 4 का गुना करके 4 और 3 का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो ये 12 जब इसमें हम जोड़ दिए तो ये हो जाएगा 22/15। चलिए, 22/15 ये क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है विषम भिन्न, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। कैसे? तो इसमें 15 से भाग देंगे तो एक बार में भाग लगेगा तो ये आ जाएगा 1। अब क्या लगेगा यहाँ पे? शेषफल क्या बचेगा? तो इसमें से 15 घटा दीजिए तो 7 बचेगा शेषफल, नीचे आ गया 15। तो इस तरह से हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में यानी मिश्रित भिन्न में बदल लेते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग कर लिए होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जितना देर में मैं डिस्कस किया उससे आप लोग उसके 20 या 25% टाइम में आप लोग इसको सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? ठीक है, और यहाँ पे 4 फिगर दिया हुआ है, 4 आकार दिया हुआ है। पहला आप लोग देख रहे हैं, इसे बोलते हैं इंग्लिश में रोम्बस, हिंदी में बोलेंगे समचतुर्भुज। ये है वर्ग, इंग्लिश में से स्क्वायर बोलेंगे। ये है आयत, इंग्लिश में से रेक्टेंगल बोलेंगे। और ये काइट के जैसे यानी पतंग के जैसा है, इसे भी हम लोग रोम्बस में ले लेते हैं। चलिए अब ऑप्शंस पढ़ते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन लिखा है सभी समांतर चतुर्भुज है, यानी जितने भी फिगर है सब इसमें पैरेललोग्राम से यानी समांतर चतुर्भुज है। तो बात तो सही है, क्योंकि रोम्बस भी होता है, वर्ग भी समांतर चतुर्भुज होता है, और आयत भी होता है, साथ में ये भी रोम्बस जैसा है तो ये भी होगा। तो ये तो सही हो गया। दूसरा बोल रहा है इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, यहाँ तो सभी हो गए हैं तो यही गलत हो गया। अब यहाँ पे जब एक गलत मिल गया तो बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ये दोनों भी आप लोग पढ़ लीजिए तो सही होगा। जिसमें लिखा है 2 रोम्बस है, तो एक पहला वाला रोम्बस है, एक चौथा वाला रोम्बस है। ये रोम्बस और ये रोम्बस, मतलब इसे समचतुर्भुज बोलते हैं। और चौथा ऑप्शन है कि इनमें से 2 आयत है, तो ये आयत हो गया और ये आयत हो गया। वर्ग भी आयत होता है लेकिन आयत वर्ग नहीं होता है, और आयत ये हो गया। ठीक है, तो दूसरा नंबर जो ऑप्शन है वही इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नंबर 11,1111। तो आप लोग सीधी सीधी बात देखिए, अगर हम लिखे 11,000 तो 11,000 को कैसे लिखेंगे? 11 में 3 जीरो लगा देंगे। ठीक, अब क्या बोल रहा है? 11,000 1100 यानी 1100। तो 1100 जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अब 11,1111, तो 11 को ऐसे लिखेंगे। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आप लोग खुद बताइए। इसको अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ पे दो और यहाँ पे एक, ये ऑप्शन नंबर 2 हो जा रहा है। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, करते क्या है, ये आंसर कर देंगे। कुछ महानुभाव होते हैं जो ये भी आंसर कर देते हैं, और कुछ चरम सीमा पे जो महान होते हैं वो ये ऑप्शन टिक करेंगे। तो ऐसा गलती आप ना करें, आप महान ना बने, आप एक ट्रू एस्पिरेंट बने और ये ऑप्शन सही करेंगे, जो कि सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी। तो यहाँ एक नंबर लाइन बना हुआ है, ठीक है, उसमें 2 पॉइंट है ए और बी। आपको बताना है ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पे कैसे समझेंगे? तो इसके लिए कुछ हमें हिंट दिया हुआ है। जैसे ये जो पॉइंट है, ये 25,000 पॉइंट, ये पॉइंट जो है ये 25,000 को दर्शाता है। वहीं ये जो पॉइंट है ये 39,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, और ये जो पॉइंट है वो 61,000 को प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसी तरह से हम निकाल लेंगे। कैसे? तो बीच में देखिए कई सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, कई सारे पॉइंट्स हैं। तो उन पॉइंट के बीच में कितना जो गैप है, उस गैप को हम काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे, यहाँ 25,000 से 39,000 के बीच में काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 गैप है। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? जब ये 25,000 है और ये 39,000 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? दोनों को मतलब घटा दीजिए 39,000 में से 25,000 को, तो क्या हो जाएगा? 14,000। और 14,000 के बीच में 7 गैप है, इसका मतलब एक गैप कितने के बराबर हो रहा है? 7 गैप में 14,000 हो रहा है, तो एक गैप में कितना हो जाएगा? 2,000। 2,000 हो जाएगा। तो अब आ जाइए ए से बी के बीच में। ए से बी के बीच में गैप काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 गैप है। जब एक गैप में 2,000 हो रहा है, तो 11 गैप में कितना हो जाएगा? 11 गैप में 22,000 हो जाएगा। सीधा सीधा जवाब हो रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? 22,000 वाला जो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, इसमें जो दिया है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3.1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, और होमवर्क आप लोग डिस्कशन ग्रुप में भेजेंगे। ठीक, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, आप लोग वहां भेजेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 पे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय क्या है? तो हम लोग बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। 18 से 22, पहला चीज हमने 18 दिख रहा है और 22 दिख रहा है, फिर दिख रहा है यहाँ 40 और यहाँ पे 20। कुछ नहीं करना है। ये किस लिए है? घंटा के लिए है। ये वाला घंटा है और ये वाला मिनट है। बस आपको यही ध्यान देना है। करना क्या है? 18:40 है तो 19 होने में कितना देर लगेगा? सीधी बात है, 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट लग जाएगा 19 होने में। अब 19 से 22 जाने में कितना लग जाएगा? 19 से 22 जाने में 3 घंटा का टाइम लग जाएगा। 3 घंटे का टाइम लग गया। अब जब 22 पहुंच गए तो 22 से 22:20 में जाने में कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट। तो 20 मिनट हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे हम। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 40
40 मिनट, और घंटा कितना आ जाएगा, तो 3। तो 3 घंटा 40 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कर रहा हूं, इसमें कोई जोड़ घटाव गुना भाग बड़ा सा नहीं हो रहा है। बस देखिए कि 18:40 है, 18:40 बज रहा है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 18:40 से 19 जाने में कितना लग जाएगा। 18:40 का मतलब होता है कि शाम के 6:40 तो 7 बजने में कितना देर लगेगा, 20 मिनट। अब जब 7 बज गया तो 7 बज के और फिर 22 का मतलब होता है 10 बजना। तो जब 7 बज गया है तो 10 बजने में कितना देर और लगेगा, 3 घंटा। तो 3 घंटा और लग जाएगा, तो 3 घंटा 20 मिनट हो गया। और 10 बज गया तो और 10:20 होने में कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट। तो 3 घंटा 20 मिनट में 20 मिनट और जोड़ दीजिए, तो 3 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 52, और ये कह रहा है 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 मिलीलीटर आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों की निम्नलिखित संयोजनाओं में से कौन सा सही नहीं है। तो सीधी बात है कि आपके पास समझिए कि 2 मग दिया हुआ है और एक बाल्टी दे दिया गया आपके हाथ में, और दोनों मग जो है, एक मग उसमें 200 मिलीलीटर का है और एक 300 मिलीलीटर पानी भरने लायक है, और जो बाल्टी है वो 2000 मिलीलीटर यानी 2 लीटर की बाल्टी है। ठीक। अब आपको करना क्या है कि कुछ बार 200 मिलीलीटर वाले मग से पानी उसमें भरना है और कुछ बार 300 मिलीलीटर वाले मग से पानी भरना है। तो इसमें से जितने ऑप्शंस दिए हैं इसमें से मिला के आपको ये बताना है कि कितनी कितनी बार किससे भरे कि 2 लीटर यानी 2000 मिलीलीटर वहां पानी भर जाए। तो एक एक ऑप्शन के साथ चलेंगे। तो एक एक ऑप्शन के साथ ये क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि एक बार किससे कर रहा है, एक बार कर रहा है 200 मिलीलीटर वाले से, और बाकी टाइम किससे कर रहा है, 6 बार कर रहा है किससे, तो 300 मिलीलीटर वाले से। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 200, यहाँ पे हो जाएगा 200 मिलीलीटर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1800। तो दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 2000। तो 2000 मिलीलीटर तो इसका हो जा रहा है, पहला ऑप्शन यानी कि सही है। पहला ऑप्शन हो गया सही। अब आते हैं तीसरे में, सॉरी दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरे क्वेश्चन में अब आएंगे, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन में आएंगे तो दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि 4 बार 200 मिलीलीटर वाले से कर रहे हैं और 4 बार 300 मिलीलीटर वाले से कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना करें तो ये 800 हो जाएगा और ये 1200 हो जाएगा, और 800 और 1200 को जोड़ दें तो 2000 ये भी हो जाएगा। इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, ये बोल रहा है 7 बार आपने 200 मिलीलीटर वाले से भरे और फिर 2 बार 600 मिलीलीटर वाले 300 मिलीलीटर वाले से भरे, तो कितना हो जाएगा ये 7 और 200, 7 बार 200 वाले से किए तो 1400 मिलीलीटर हो गया, और 2 बार 300 वाले से किए तो 600। तो 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, यानी 2000 मिलीलीटर यहाँ भी हो गया। यानी 3 ऑप्शन सही हो गए। जब 3 ऑप्शन आपके सही हो गए तो चौथा होगा गलत। सीधी बात है, चौथा गलत हो जाएगा। अगर आप मिलाना चाहें तो जोड़ कर देख लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 21,000 मिलीलीटर आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, और ये बोल रहा है निम्नलिखित में से, और ये कुछ आपको दिया है एक्सप्रेशन का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा होगा। तो अनुमान लगाने की मैं बता रहा हूं, अगर दशमलव के बाद 5 से कम नंबर हो तो उसी नंबर को लिख देते हैं दशमलव दशमलव से हटा के। अगर 5 से अधिक हो, जैसे समझिए आप लोग 7.4 आपके पास है, तो इसको जब हम लोग अगर अनुमान में लिखे तो 0.5 से कम है, तो 0.5 से जो कम है उसमें हम क्या कर देंगे 7 लिख देंगे। वहीं अगर रहे 7.6, तो ये 0.5 से ज्यादा है तो इसको क्या लिख देंगे 8। ऐसे आप लोग अनुमान लगाने में ये ध्यान रखिएगा।
तो उसी तरह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 7.1, तो इसको क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। और क्या है 3.85, यानी 0.5 से ये भी अधिक है, तो इसको क्या लिख देंगे, 4। ठीक है। और उसके बाद क्या है 9.09, ये तो 0.5 से कम ही है, तो इसको क्या लिख देंगे, 9। अब आप ऑप्शन मिला लीजिए, क्या है होगा, यहाँ जब 7 आया, यहाँ 4 आया और नीचे 9 आया, मतलब ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और उससे पहले एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपके पास आ गया 7.5, अब इसको किसके नजदीक आप लोग करेंगे, तो जो 0.5 आ गया, इसका मतलब ये भी आगे की तरफ बढ़ जाएगा, और इसको भी हम लोग 8 लिख देंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग 8 ही लिख देंगे। ठीक, चलिए आप बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, और ये कह रहा है यदि यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है, तो ग्रिड पर बनाए गए आयत की परिमाप क्या होगी। If one small square in the grid is of area 4 square units, what is the perimeter of the rectangle drawn on the grid? ये क्या कह रहा है कि एक जो है, ये जो यूनिट है ये वर्ग में है, और ये वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 4 दिया है ना, 4। अब बोल रहा है कि जो ये आयत बनाया गया है, इसमें जो फिगर में आयत बनाया गया है, इस फिगर में जो आयत बना है इसका परिमाप बताना है। परिमाप का मतलब क्या होता है कि सारे भुजाओं का योग। ठीक है, तो भुजा, एक भुजा कितने कितने के बराबर होगी वो तो हमें पता ही नहीं है, तो हम कहां से पता लगाएंगे, तो वो हम पता लगाएंगे इस जो क्षेत्रफल दिया है, जो एरिया दिया है वहां से। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर कोई भी भुजा दिया है उसी को हम लोग 2 बार गुना कर देते हैं, तो क्या आ जाता है, हमारा एरिया आ जाता है, जो कि यहाँ पे 4 दिया है। तो उस भुजा की लेंथ क्या होगी, भुजा कितने का हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं उसमें। अगर 4 में रूट लगा दे तो 2 आ जाएगा हमारा, मतलब एक जो भुजा है, एक वर्ग का एक भुजा 2 इकाई का बराबर है। तो यहाँ पे कितने वर्ग हो जा रहे हैं, यहाँ पे अगर देखिए आप, तो यहाँ से यहाँ तक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24, यानी ये टोटल 12 ऐसे यूनिट्स आ रहे हैं, और एक यूनिट 2 के बराबर है, तो ये 24 इकाई यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर। इसे समझिएगा आप ध्यान से। क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल 4 दिया है, तो क्षेत्रफल ये है वर्ग, एक बार फिर से समझ लीजिए, ये है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल 4 है, यानी भुजा की जो मान होगी वो क्या हो जाएगी, 2। तो जब एक भुजा 2 के बराबर है और इसका परिमाप बताना है हमें, तो यहां से ये 2, यहाँ पे फिर यहाँ से 4, 6, 2 और जोड़ दिए, इसमें फिर 2 और जोड़ दिए 8, फिर इसमें 2 और जोड़ दिए 10, 2 और जोड़े 12, उसी तरह यहां तक जोड़ते चले जाएंगे तो कुल आ जाएगा 24 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। परिमाप क्या होता है कि सारे भुजाओं का योग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, और ये क्या कह रहा है, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किया, तो बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों का माध्यिका क्या है। तो जब भी आप लोग मीडियन निकालते हैं, तो क्या करते हैं, बीच वाली जो संख्या होती है वही लिख देते हैं, जैसे हमने कुछ लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया, अब इसमें इसका माध्यिका क्या हो जाएगा, ये जो सी दिया हुआ है वो हो जाएगा बीच वाला। ठीक है, यही तो होता है। तो उसी तरह अगर 5 विषय में 75 75 ऐसे ही करते हुए 5 विषय में लेके आ गया, तो उसकी बीच वाली माध्यिका क्या हो जाएगी, जो मीडियन होगी वो बीच वाली 75, इसमें तो कोई बड़ा छोटा है नहीं, सब इक्वल है। और जब दिया रहता है, जैसे 1 दे दिया, 4 दे दिया, फिर आपको 2 दे दिया और 3 दे दिया,
फिर आपको यहाँ पे 5 दे दिया, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सजाते हैं, 1 में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और उसमें हम बीच वाला हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ तो सब बराबर है, जो सब बराबर है तो उसमें एक बीच वाला जो 75 है वही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, चलिए ये आखिरी क्वेश्चन था, हमें नहीं पता था कि ये आखिरी क्वेश्चन है, तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन, और आपने बहुत अच्छे से समझा होगा ऐसा उम्मीद करता हूं। चैट बॉक्स में आप लोग बताते रहिए, मैं देख रहा हूं। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।